हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज एक बार फिर से आप सबका जो हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जूलॉजी वाला कोर्स या यूं कहिए कि सीरीज शुरू किया है, उससे हमारा डेमो लेक्चर जो कि हमने पूरा सेल के बारे में आपका पूरा रिवीजन करवाया था और बहुत बेहतरीन तरीके से जितना भी बेसिक आपका सेल के बारे में होता है सब कुछ कंप्लीट करवा दिए हैं। आज मतलब 13 मार्च को हमने कहा था कि आपका जो सीरीज है ये शुरू होगा। जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस दोनों सब्जेक्ट आपके अवेलेबल रहेंगे पूरी सीरीज में। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आज से मतलब 13 मार्च से उनका पूरा शुरू हो रहा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब यूपी से हैं बीएससी वाले बच्चे। उनके लिए ये बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैच रहेगा। आपको जो नोट्स है वो इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन नोट्स के बीच बीच में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम हिंदी से कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने देंगे, ऐसा हमने आपसे बताया था और आपकी सीरीज बताने के अनुसार शुरू हो गई है। तो आइए आज से शुरू करते हैं आप सबका बहुत बेहतरीन जो कि ये हमारा क्या है, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बैच। तो देखिए बच्चों, लेक्चर 02 लिखा है लेकिन शुरुआत आज से ही है। क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपका सिर्फ डेमो ही पढ़ाया था। अब देखिए, सबसे पहले जब आप अपनी जूलॉजी, मतलब भाई हम तो जूलॉजी वाले सर जी हैं, आपके कंप्यूटर वाले सर जी आपको किसी दूसरे दिन पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप अपनी किताब को खोलेंगे तो उसमें आपका जो सबसे पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। तो अभी हमने आपका जो सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था उसमें जैसे आप लोग मान लीजिए किसी आप घर में गए, किसी के आपने ही घर में आए, तो घर में आने के लिए एक विशेष दरवाजा बना रहता है जिससे कि आप लोग अपने घर के अंदर आते हैं। एक गेट रहता है जहां से आप आते हैं और बाकी घर की चारों ओर की जो आपकी बाउंड्री है वो ईंट से बिल्कुल घिरी हुई रहती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा सेल भी होता है कि जो हमारा सेल है उसमें आने के लिए कुछ स्पेसिफिक गेट लगे रहते हैं जहां से आप उसके अंदर जा सकते हैं। उसको छोड़ के आप उसमें किसी भी प्रकार से और एंट्री नहीं ले सकते। दूसरी चीज, सेल जो कि दो प्रकार से है, पहले भी हम बता चुके हैं, एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल जो हमारा है वो क्या होता है, दोनों में अंदर आने वाला जो गेट है, मतलब जो हमारा प्लांट के अंदर सेल होता है उसमें दो दीवार लगी हुई रहती है। पहली जो है वो बाउंड्री बढ़िया बनी हुई रहती है, जैसे घर के बाहर बाउंड्री रहता है तब घर जाके शुरू होता है, ठीक है। तो जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें जो घर की बाउंड्री रहती है उसको हम लोग कहते हैं सेल वाल, और जो उसके अंदर रहता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में आपका जो घर का बाउंड्री है वो एब्सेंट रहता है, मतलब सेल वाल नहीं रहता है, डायरेक्ट आपका सेल मेम्ब्रेन से ही शुरुआत होता है। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड में आपके क्या दिया गया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल, जो कि आपके यूनिट का नाम है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भाई जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आराम से सेल के बाहर से होते हुए पूरा सेल के अंदर न्यूक्लियस तक आएंगे, मतलब अपने घर के बाहरी गेट से बढ़िया घर के किचन या घर के बेडरूम तक हम लोग बड़े आराम से धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको अपने घर का जो दरवाजा है, जो गेट है, उसको खोलना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका सेल का जो गेट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से है, इट इज अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए फालतू पॉइंट्स जो हैं वो हम अपने नोट्स में बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं, जहां से आपको पढ़ना है और जो मेन पॉइंट है सिर्फ उतना ही हमने आपको बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। जो कोशिकीय झिल्ली है, मतलब जो कोशिका की आपकी मुख्य झिल्ली है, जो आपका मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार से होता है, उसका नेचर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल दो शब्दों से बना। सेमी का मतलब जहां छोटे छोटे आपको छेद दिखाई दें, और परमिएबल का मतलब होता है जो गिनी चुनी चीजों को ही अपने अंदर आने दे।
तो जो उसका पूरा दीवाल है सेल का हमारे चारों तरफ से, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना है। आपका 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में, व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या समझते हैं। तो जो हमारी सेल की दीवाल होती है कोशिका की, वो बनी होती है सेल मेम्ब्रेन से। कौन सी कोशिका, एनिमल सेल की। दूसरी चीज, सेमी परमिएबल क्या होता है कि जैसे आपके सेल के इर्द गिर्द, जैसे आपके घर के पास बहुत सारे लोग टहलते रहते हैं, लेकिन आप अंदर किसको आने देते हैं, जिसको आप जानते हैं कि हाँ भैया ठीक ठाक आदमी है, घर में आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से सेल के अंदर भी कौन आ सकता है, जिसको सेल आने की इजाजत देगा, लेकिन उसके लिए जिसको भी सेल पहचानता है, मतलब जो सेल के अंदर आएंगे तो उसको कुछ फायदा पहुंचाएंगे, जैसे प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, जिससे सेल को उसकी जरूरतों को मतलब पूरा करेंगे वो कंपोनेंट जो हैं, तो उन्हीं को सेल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अपने अंदर आने देता है। मतलब कुछ गिनी चुनी चीजों को ही अपने अंदर आने देता है। ठीक, तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट था आपका, क्लियर हो गया। अब देखिए बी क्या है, प्रेजेंट एज 2 टाइप्स। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 2 प्रकार से, पहले भी हमने आपको बता दिया। पहला है एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बिल्कुल बाहरी सतह पे, मतलब सेल की बाउंड्री जो है, मतलब सेल वॉल वो एब्सेंट रहती है, डायरेक्ट आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में आपको सबसे पहले घर की बढ़िया बाउंड्री बनी रहेगी, जिसको सेल वॉल कहते हैं, उसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। इसकी डिस्कवरी कौन किए थे, तो नैगल एंड क्रैमर 2 साइंटिस्ट थे, आपस में मिलके 1855 में इन्होंने इसको खोजा और इसका नाम क्या दिया, प्लाज्मा लेमा। क्या दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं, वो लैटिन वर्ड में मेम्ब्रेन मतलब दीवाल को या झिल्ली को, जो कि हिंदी में कहते हैं कोशिकीय झिल्ली को, उन्होंने लेमा कहा था, मतलब मेम्ब्रेन को लेमा भी कहते हैं। तो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए चाहे प्लाज्मा लेमा, लेकिन साइंटिस्ट जो खोजे थे उन्होंने प्लाज्मा लेमा का ही नाम इसको दिया था। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या जो सेल की दीवाल है, तो उसकी जो मोटाई होती है, जैसे हम लोगों के घर में जब दीवाल बनती है, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो आप देखते हैं कि या तो 1 ईंटे से बनती है, या 2 ईंटे से, या 3 ईंटे, या 4 ईंटे। जितनी आप ईंटें बढ़वाएंगे उतनी ज़्यादा मजबूती होगी। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉन की है, 75 एंगस्ट्रॉन। ये देखिए ए, और इसके बाहर ये देखिए बगल में जो एक गोला बना है, ये गोला थोड़ा ऊपर होगा ए के। एंगस्ट्रॉन का आप लोग सिंबल जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा एडिटिंग के कारण वो नीचे आ गया है, तो एंगस्ट्रॉन का ही वो सिंबल है। 75 एंगस्ट्रॉन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो होती है। बिल्कुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में ये पता लगता है, इसीलिए इसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दूसरी चीज, अब इसमें हमको देखना है, पेपर में आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मतलब आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से क्या समझते हैं, तो देखिए डिस्कवरी इसकी किए थे रॉबर्टसन, ROBERTSON। थोड़ा सा लोगों के कारण ये जो यन है ये ढक गया है। बाकी देखिए इसका जो साइंटिस्ट जी हैं, इनका पूरा नाम है आपका रॉबर्टसन। इन्होंने कब खोजा था, 1959 में इसकी डिस्कवरी की थी। और इनके हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मतलब इन्होंने क्या कहा था अपने मॉडल में, जब इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल खोजा था, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इस मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 2 लेयर ऑफ प्रोटीन एंड 1 लेयर इज लिपिड। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर में ईंट लगती है, ईंट के साथ सीमेंट, मोरंग, गिट्टी सब लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो दीवाल है वो किस प्रकार से बनती है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रोटीन रहता है, जो कि 2 लेयर में रहती है, आगे और पीछे दोनों प्रोटीन रहता है, और बीच में उसके लिपिड भरा हुआ रहता है। तो इन तीनों लेयर से मिलके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी दीवार बनती है।
अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, पूरे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बड़ा बढ़िया डिटेल में समझाया गया है कि आउटर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसके बारे में किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए बच्चों, ये स्लाइड हमसे क्या कहता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, अभी जो हमने आपको इसके पहले बताया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने 1959 में दिया था, उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि इसमें तीन मतलब दो प्रोटीन लेयर से और एक लिपिड लेयर से, ये तीनों लेयर मिलके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं, जिसकी कुल मोटाई जो है, थिकनेस, वो 75 एंगस्ट्रॉन के आसपास रहता है। लेकिन 75 एंगस्ट्रॉन कैसे होता है, देखिए वो यहाँ पे बड़े आराम से आपको बताया गया है कि देखिए इसमें लिखा क्या गया है, आउटर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। अब आप लोग कुछ इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप लोग मान लीजिए कि दो ईंट रख दीजिए बगल बगल में और उसके बीच में आप लोग भरिए सीमेंट, ठीक। तो जो दोनों बगल बगल के ईंट हैं वो क्या है, वो एक आउटर है इंड और एक इनर इंड हो गया, ठीक है। तो ये दो इंड हो गए। आउटर क्या दिया गया है, आउटर डेंस लेयर, एक आउटर डेंस लेयर हो गया बाहर का लेयर, बाहर वाला जो ईंट है, और जो एक अंदर की तरफ रखा गया है वो इनर डेंस लेयर हो गया, किस चीज का, दोनों ईंटें क्या है, प्रोटीन हो गई, ठीक। और जो बीच में आप सीमेंट को भरे हैं वो आपका हो गया लिपिड का लेयर, ठीक। तो क्या लिखा गया है, मिडिल बायोमोलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड, जो कि खुद 35 एंगस्ट्रॉन का है, मतलब जो सीमेंट वाला हिस्सा है उसका जो रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा है, और जो दोनों ईंटें रखी गई हैं दोनों तरफ में वो प्रोटीन की हैं और वो 20-20 एंगस्ट्रॉन की हैं। तो 20-20 40 35 75 एंगस्ट्रॉन, 75 एंगस्ट्रॉन आपका टोटल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए क्या दिया गया है स्टार पॉइंट में कि व्हेन अ ट्राई लैमिनर इममेम्ब्रेन लिपिड लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, देन इट इज सेड टू बी यूनिट मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और इसी को दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल, ठीक। अब देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन अगर आपसे सिर्फ इसकी डिफिनीशन लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे कि जब ट्राई लैमिनर मतलब तीन लैमिना क्या है, अभी हमने आपको बताया, चाहे आप उसको प्लाज्मा लेमा कहें और चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, दोनों का मतलब होगा क्या, उसकी एक सेपरेट दीवार। तो वही दिया गया है कि जब आपका तीन लेयर से बनी हुई कोई भी मेम्ब्रेन जिसमें कि आपका लिपिड और प्रोटीन दोनों लेयर प्रेजेंट हैं, जिसमें लिपिड का एक है और एक लेयर है और प्रोटीन का क्या है, दो लेयर है। देखिए लिखा है व्हेन अ ट्राई लैमिनर इममेम्ब्रेन लिपिड लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, दो प्रोटीन लेयर के बीच में एक लिपिड लेयर जब प्रेजेंट है तो इसी को हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, और इसी को सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। तो एक नंबर में अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि सैंडविच मॉडल को और क्या कहते हैं, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल लगा दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपका बहुत मतलब बेसिक पॉइंट दिया गया है, बाकी आगे इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में भी कवर कर रहे हैं कि इट ऑल्सो हैव सम इंड। अब इसके कुछ इंड्स होते हैं, जैसे पहला ए में क्या है, पोलर इंड। पोलर इंड का क्या मतलब होता है कि जो चीज आपका इसके स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पोलर इंड, जो चीज आपका स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर इंड, ठीक है। अब देखिए पोलर इंड में क्या दिया गया है, पोलर वाला जो रहेगा वो होगा हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर वाला हो जाएगा आपका हाइड्रोफोबिक। अब देखिए नीचे हमने आपके लिए लिख दिया है कि हाइड्रो प्लस फिलिक बराबर वाटर प्लस लविंग। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, कि जो पानी से प्यार करे, मतलब वाटर लविंग जिसका नेचर हो, और नॉन पोलर में होगा आपका हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है, जिससे हमें डर लगे, जैसे हम लोग मधुमक्खी से डरते हैं कि कहीं काट लेगी तो भाई क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो वही है कि हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो जाएगा, जो वाटर से प्यार ना करे। आप लोग इसको क्लास 12 और 10th में जब आप मिसेल फॉर्मेशन पढ़ते हैं, साबुनीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, तब भी आप लोगों ने इसको जरूर एक आध बार तो पढ़ा ही होगा। और आपसे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैशटैग पॉइंट में जो लिखे हैं वो बनता है कि लिपिड प्लस प्रोटीन। भाई देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, तो लिपिड और प्रोटीन को कई बार साथ में लाइपोप्रोटीन भी कह देते हैं। लिपिड का लाइपो और प्रोटीन पूरा प्रोटीन ही है, तो ये भी आता है कि लिपिड प्लस प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको
लाइपोप्रोटीन पे टिक लगा देना है। अब देखिए लेट ना करते हुए हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो देखिए रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने 1959 में दिया था। क्या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को उन्होंने दिया था, किस प्रकार से अभी हमने आपको देखिए पीछे बताया था। यहां पे आप लोग स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, देखिए आपको लिखा गया है कि इसमें जैसे बताए हैं कि दो आपका प्रोटीन लेयर रहेगा। एक देखिए ऊपर जो नीला नीला है क्या है, वो आउटर प्रोटीन लेयर, एक नीचे है इनर प्रोटीन लेयर। बीच में आपका देखिए जो माचिस की तिली की तरह दिख रहा है दो ठी ऊपर नीचे, वो क्या है, लिपिड का बाई लेयर। बाई मतलब दो, तो देखिए एक ऊपर है एक नीचे है। अब देखिए जो माचिस के तिली का जलाने वाला पार्ट होता है वो किस प्रकार से होता है, आपका थोड़ा चॉकलेटी कलर में होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो पीला पीला कलर में दिया गया है यही है दोनों इंड, जो अभी हमने आपको पीछे बताया कि एक जो ऊपर है उसको पानी से प्यार होगा मतलब हाइड्रोफिलिक है, और जो नीचे है उसको पानी से नाराजगी होगी, हेटनेस होगा मतलब हाइड्रोफोबिक इंड आपका है। और दोनों है किसका, दोनों लिपिड का पार्ट है। अगर इसके हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो लिपिड आपका इसमें टोटल 20 से 40% प्रेजेंट होगा, प्रोटीन आपका 50 से 60% प्रेजेंट होगा, और प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कौन कौन सी प्रोटीन होगी इसमें 50 से 60% में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगी, कैरियर प्रोटीन होंगी, और आपका अंत में इंजाइम होगा। और लिपिड जो 20 से 40% होगा उसमें कई तरह के लिपिड भी होंगे, जिसमें मेनली क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड होंगे, स्टेरॉल होंगे और फॉस्फोलिपिड होंगे लगभग 90% हिस्सेदारी में। मतलब हम कह क्या रहे हैं कि जैसे देखिए पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें तो लिपिड 20 से 40% ही प्रेजेंट होगा और बाकी पूरा 50 से 60% प्रोटीन होगा, लेकिन लिपिड खुद किससे बना होगा, तो जो उसमें खुद से जो बना है उसमें 3 कंपोनेंट है, एक है ग्लाइकोलिपिड, एक है स्टेरॉल और एक है फॉस्फोलिपिड, जो कि आपस में 90% अपना कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो लेक्चर है ये पूरी तरह से पहला लेक्चर आपका आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी का, और दूसरा लेक्चर हमारे हिसाब से, क्योंकि पहले में हमने आपको डेमो दिया था तो उस हिसाब से आपका लेक्चर 02 कंप्लीट होता है। आप लोगों को इसमें याद करने वाली जो बहुत ज़रूरी बात है वो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसको आप लोग जैसे बना है ऐसे रफली बना लीजिए 4-5 बार, आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और दूसरा है साइटोसॉल। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, मतलब सेल के बाहर जो है, और दूसरा अंदर वाला साइटोसॉल जो कि आपके साइटोप्लाज्म से आके टच हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, और सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।